अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं कराची का बहुत ही मशहूर कड़क सोन हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे हम घर में मौजूद चंद चीज़ों से ही बनाएंगे। इसमें गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच मैदे के इस्तेमाल करूँगी और 5 चम्मच ही मिल्क पाउडर के इस्तेमाल करूँगी। आपने मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, टी वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कप से मेजर करेंगे तो 1 कप मैदा और 1 कप मिल्क पाउडर होगा। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। मोल्ड ले लेंगे और उसे ऑयल से अच्छे से सेट कर देंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने जिस बर्तन या जिस चीज़ में आपने उसको सेट करना हो उसे ऑयल लगा के रख लें। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, आप किसी भी प्याली, गोल प्याली या ग्लास या कप, जो भी आपके पास अवेल हो, उसको ग्रीस कर लें। फिर इसमें नट्स की एक एक लेयर लगाएंगे। आपके पास घर में जो भी नट्स मौजूद हों आप वो ले सकते हैं। ये सेट करने के बाद अब हम मेन स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई में हाफ कप घी डालेंगे। इस रेसिपी में घी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे घी को मेल्ट कर लेंगे। इस रेसिपी में फ्लेम को हाई नहीं करना, बल्कि सारा काम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करेंगे। फिर इसमें 1 कप चीनी का शामिल करेंगे और लो आंच पे ही इसको मेल्ट होने देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी फिर इसको हिलाएंगे। इस रेसिपी में बहुत एहतियात से हमने चीनी को मेल्ट करना है, इसको जलाना नहीं है, नहीं तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद आंच बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसे 2 से 3 मिनट बाद आंच बंद कर देंगे। आंच बंद करने के बाद हमने जो मैदे और दूध का मिक्सचर रखा था वो फ़ौरन शामिल करेंगे और उसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। आंच बंद में ही हमने इसको मिक्स करना है। मेल्टेड शुगर इतनी गर्म है कि आप इसमें मैदा और दूध का मिक्सचर शामिल करेंगे तो वो उसमें ही पक जाएगा। अलग से मैदे को भूनने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। अगर थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो ये जमना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब एक स्पून की मदद से मोल्ड में सेट कर लेंगे। बहुत आराम से ये सेट हो जाएगा। अगर आप 1 स्पून से मिक्सचर डालेंगे तो दूसरे स्पून को ऑयल लगा के इसे सेट कर लें। यानी उसी स्पून को इस्तेमाल नहीं करना, 2 स्पून का इस्तेमाल करते हुए आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है। अगर थोड़ा सा भी लेट किया तो ये जमना शुरू हो जाएगा और फिर इसकी शेप नहीं आएगी। इसी तरह मोल्ड में सेट कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखें, छुरी से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये बाहर आ जाएगा। ऑयल लगाने का मकसद ही यही था। ये देखें, बहुत आराम से ये बाहर आ गया है और ये देखें कितने मज़े का बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह मैं सबको डीमोल्ड कर लूँगी। कोशिश किया करें कि बच्चों की स्वीट क्रेमिंग के लिए घर में ही इसी तरह की चीज़ें तैयार कर लिया करें। बजट फ्रेंडली भी हैं और बहुत आसानी से हम इसको खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।